पंजाब हुकूमत को फिर गिराने की कोशिश की जा रही है, फिर टेलीफोन्स किए जा रहे हैं, अरकान को ऑफर्स मिल रही हैं। इमरान खान की चिश्तियां में घन गरज कहा, लंदन में बैठा भगोड़ा पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। नवाज शरीफ वापस आओ, तुम्हारा ऐसा इस्तकबाल करेंगे, हमेशा याद रखोगे। मजीद बोले, बहावलपुर में एक बड़ी मूंछों वाला लोटा है, इस लोटे को मैं खुद इलेक्शन में शिकस्त दूंगा। बड़े डाकू मुल्क पर मुसल्लत हैं, डाकुओं के आने से पहले मुल्क नीचे जा रहा है। हकीकी आज़ादी की जंग में वकला से बहुत उम्मीदें हैं। इमरान खान का चिश्तियां में वकला से खिताब, कहा मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, मुझ पर कितने मुकदमात हैं अब तो याद भी नहीं है। मुल्क में कानून और इंसाफ नहीं है। इमरान खान ने बोल न्यूज़ के हक में आवाज़ उठा दी। चिश्तियां जलसे में खिताब करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ को दिखाने पर बोल न्यूज़ को बंद किया गया। जो सहाफ़ी हक और सच की बात करता है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। इम्पोर्टेड हुकूमत जो मर्जी कर ले, जीत नहीं सकती। बोल को अदालत से इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया, बोल न्यूज़ की नशरियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी। पैमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुनाया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में बोल न्यूज़ की बंदिश की गूंज। कमेटी ने डीजी पैमरा से वजाहत हासिल तलब कर ली। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली ने मामला उठाया। बोले, क्या आपको नजर नहीं आता बोल न्यूज़ से हजारों मुलाजमीन वाबस्ता हैं, छोटी मोटी कानूनी कार्रवाई की जरूरत होगी तो क्या आप पूरा चैनल बंद कर देंगे? पंजाब असम्बली में बोल के हक में मजम्मती करारदाद। मतन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने बोल न्यूज़ को बंद करके आज़ादी सहाफ़त पर वार किया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, हुकूमत ने बोल न्यूज़ को बंद करके सेंसरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बोल की बंदिश पर लाहौर के सहाफ़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पंजाब असम्बली के इजलास का बायकॉट कर दिया। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का हम मार्का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल 130 रन के हदफ में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। आज के मैच में फतह शाहीनों को फाइनल तक पहुंचाएगी। भारत और अफगानिस्तान को वापसी की राह दिखाएगी। इमरान खान का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। तौहीन अदालत केस में जज से मुतालिक अल्फाज पर गहरे अफसोस का इजहार। कहा, गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर अफसोस है। जज के जज्बात को मजरूह करना मकसद नहीं था। तनकीद करने वाले सियासी मैदान से बाहर करने के ख्वाहिशमंद हैं। तलाल चौधरी ने बयान पर कभी अफसोस का इजहार नहीं किया। तोशा खाना रेफरेंस इमरान खान ने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। जवाब में कहा, 3.5 साल के दौरान 329 तहाइफ मौसूल हुए। तोशा खाना के 58 तहाइफ इमरान खान और उनकी अहलिया ने वसूल किए। 30,000 से ज़ायद मालियत के कुल 14 तहाइफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अहलिया को मिले। तमाम तहाइफ टैक्स रिटर्न और असासों की तफसीलात में मौजूद हैं। तहाइफ के बदले 3 करोड़ से ज़ायद की रकम अदा की गई। इमरान खान का जवाब 60 सफ़हात पर मुश्तमिल है। मरियम को लंदन की याद सताने लगी। पासपोर्ट की वापसी के लिए एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में पासपोर्ट कब्जे में रखवाया था। सिंध बदस्तूर सैलाबी रैलों की जद में। मंचर झील में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन। सहवन के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। इंडस हाईवे का पुल टूटने से सहवन दादू रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। ठट्ठा और सजावल में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 600 से ज़ायद कच्चे के देहात ज़ेर-ए-आब। मनारकी और सुरजानी हिफाजती बंद इंतहाई हसास करार। सैलाब से मजीद 18 अफराद जहाँ बहक। तादाद 1343 हो गई। 12,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकें कि प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।